गिरामी कदर अहबाब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरस फ़िक़्ह के साथ आपका मेज़बान सैयद आमिर सईद शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। गिरामी कदर अहबाब आज चंद मज़ीद ज़रूरी मसाइल आपकी खिदमत में अर्ज़ करने हैं कि जिन पर अमल ज़रूरी है और जो हैं तो ज़िमनी मसाइल लेकिन इंतहाई ज़रूरी हैं। उनमें से एक है इस्तिक़बाल क़िबला, यानी क़िबला की तरफ मुँह करना, क़िबला रुख होना। याद रखें, नमाज के लिए इस्तिक़बाल क़िबला यानी क़िबला रुख होना शर्त है। अलबत्ता बाज़ सूरतें ऐसी हैं अगर नमाजी क़िबला रुख उन सूरतों में ना भी हो तो उसकी नमाज हो जाती है। आज उनमें से चंद सूरतें इस दर्स में और चंद सूरतें इससे माबाद दर्स में इंशाअल्लाह बयान की जाएंगी। तो ये सूरतें और उनके मुतल्लिक़ा मसाइल आपकी खिदमत में पेश करने हैं आज मैंने। याद रखें, सबसे पहली सूरत यह है कि क़िबला रुख ना हो सकना। अगर नमाजी किसी मजबूरी की वजह से, किसी उज़्र शरई की वजह से वो क़िबला रुख होने से आजिज़ हो, मसलन एक शख्स इतना बीमार है कि वो अपनी जगह लेटा है और वो अपनी करवट नहीं बदल सकता, दाएं बाएं नहीं हो सकता, हरकत नहीं कर सकता बगैर किसी की मदद के, और उसके पास भी मौजूद कोई नहीं है और वो अपना रुख नहीं बदल सकता, या वो उस सवारी पर है लेकिन वो सवारी से उतर नहीं सकता, तो वो जिधर को रुख कर ले उसका वही क़िबला है और उसी तरफ वो मुंह करके नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज हो जाएगी। इसी तरह अगर दुश्मन के खौफ के बारिश बंदा क़िबले की जानिब मुंह ना कर सकता हो, ये जो हमारे बॉर्डर पे पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं, ये उनके लिए मसला है कि अगर वो वो क़िबला की तरफ मुंह करते हैं तो दुश्मन की जानिब पुश्त होती है, तो उनको चाहिए कि वो उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लें। जिस तरफ अमन है, अमन वाली तरफ वो मुंह करके नमाज पढ़ लें तो वो उनकी खालिक कायनात वो इबादत और वो नमाज भी कबूल फरमाएगा। याद रखें गिरामी कदर अहबाब, ये तो हो गया उज़्र शरई। लेकिन एक शख्स ऐसी जगह पर मौजूद है कि जहां उसे इतना इल्म नहीं है शरअ का कि वो क़िबला की सिमत मालूम कर सके। वो कुतुब नमा से या वो क़िबला रुख होने के मसाइल से तो वाकिफ़ है, लेकिन उसको वो सिमत और जहत मालूम करने का तरीका नहीं पता और कोई उसे बताने वाला भी नहीं है, और वो जिस इलाके में है वहाँ महराब भी नहीं है, वहाँ मस्जिद भी नहीं है कि जिससे क़िबला का तयन हो सके। तो नमाजी के लिए शरअ हुक्म लगाती है जिसे तहर्रा कहते हैं। तहर्रा अरबी में कहते हैं सोच करने को, क्या अब उसे चाहिए कि वो सोच करे। यहाँ रुक कर एक बात अर्ज करूँ, हमारा जवान आज के कहता है जी दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। भाई दीन का मिजाज समझेंगे, दीन क्या कह रहा है? दीन कह रहा है सोच करो। फर्ज करो आपको अगर क़िबले का पता नहीं है ना, और कोई बताने वाला भी नहीं है, आप किसी ऐसी जगह है जहाँ मस्जिद और महराब नहीं है, आप सूरज और चांद की ड्यूरेशन वो सिमत को देखकर आप वो क़िबला की डेस्टिनेशन का वो तयन नहीं कर सकते हैं, तो अब शरअ कहती है कि भाई हाँ तुम सोच करो। जहाँ ये जो अंदर का मुफ्ती बोले ना कि इस तरफ क़िबला है, उसी तरफ मुंह कर लो, अल्लाह तुम्हारी कबूल कर लेगा। अब जवान का ये जो उज़्र जो वो कहता है कि वह जी दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, अब बताइए वो उसकी बुनियाद तो बिल्कुल उसकी बेखुनी वो इस्लाम ने कर ली। दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक जगह मुश्किल था, एक दौर था मुश्किल था। कब? जब हज़रत बिलाल हबशी के सीने पे पत्थर रखे जाते थे, जब हज़रत सलमान फारसी को सताया जाता था, जब हुजूर के की दहलीज से फैज़ याफ्ता लोगों के वो सीनों पे वो खंजर और वार और तलवारें चलाई जाती थी, जब उनकी गर्दनें वो नेज़ों पर भालों पे बुलंद की जाती, उस वक़्त बड़ा मुश्किल था। आज कहाँ मुश्किल है मियाँ? गर्मियाँ हैं तो वो ठंडे एसी लगे हुए हैं मसाजिद में, सर्दियाँ हैं तो हीटर लगे हुए हैं, नर्म गुदाज कालीन है, ऐसा कालीन बादशाहों को मुयस्सर नहीं तो रब के घर में पड़ा हुआ है। तो मियाँ कहाँ मुश्किल है? दीन मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारी सोच ने वो हमें दीन से दूर कर दिया। अल्लाह दीन के करीब करे। तो सोच के हवाले से बात होती थी, अरबी में कहते हैं तहर्रा यानी सोच करे। आप उस शख्स को चाहिए कि वो खूब सोच विचार करे, खूब गौर फिक्र से काम ले, जिधर को उसका दिल जमे उधर ही को वो मुंह कर ले, क्योंकि अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह ही के लिए मशरिक़ और मग़रिब है। और फरमाया कि आप जिधर को मुंह करेंगे खालिक के कायनात वो सारी जहतें वो खालिक के कायनात के लिए हैं। तो गिरामी कदर अहबाब, तहर्रा के हवाले से मज़ीद मसाइल इंशाअल्लाह अगले दर्स में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जो सुना सुनाया अल्लाह मेरा और आपका सुनना सुनाना कबूल फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।